वो बताते खुद रोस्ट्रम पर तशरीफ लाए और उन्होंने ये कुछ फरमाया, तो इसमें नेगेटिव बात क्या है? बल्कि मैंने तो एक मुसद्दका खबर आपको लेकर दी है यार। नहीं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ना। तो अच्छा है कि उन्होंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले दिन रखा था साइफर केस को लेके, वो आखिर तक उसमें डटे हुए हैं। मतलब इस बयान से है ना, वो बता दो वो एक कि उनके खिलाफ साजिश अमेरिका ने की। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक, उनके खिलाफ अमेरिका ने साजिश की थी, तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटवाने की, और उसके लिए उन्हें धमकी दी गई थी। और धमकी देने वाले साहब का नाम था डोनाल्ड लू, जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका है। यही है सर, यही मौका, और वो उसी पे कायम। ये हो गई बात, तो तालियां। आगे बताएं, नेक्स्ट। सो लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके जिस तरह मैसेज गया कि भाई वो जेल नहीं काट सकता, वो जिस कॉन्फिडेंस से था तो सबको पता लग गया कि जेल में भी है पर खड़ा है अपने मौके पर, पीछे नहीं हटा यार। और मैसेज दिया सुनने वालों को। मैं इस वक्त जो है ना, इस वक्त ना व्लॉग कर रहा हूँ, ना ही मैं कसीदा खानी की किसी महफिल में मौजूद हूँ। मैं फिलवक्त, और अब मैं आपको बताऊं, आपके तो मुंह में जो आए आप फरमा देते हैं। मैं तो ये बात कर रहा हूँ आपके कि मुंह में जिस जो कदर आए आप आज की फरमा समाज देते का हैं। फायदा हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी शख्स जिसको सियासत की, सियासी अमूर की, पार पॉलिटिक्स की, अदालती निज़ाम की थोड़ी सी भी समझ है, वो शख्स आज जो कुछ उन्होंने अरशाद फरमाया है उसकी वजह से फ़िक्रमंद हुआ होगा। और मैं दियानतदारी से फ़िक्रमंद हूँ। मुझे आप एक बात बताएं। ये आपका अपना ओपिनियन हो सकता सुने ना, है, ओपिनियन नहीं ना सर। नहीं, मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान का पूरा कानून निकाल लो, कौन से कानून के तहत बतौर गवाह डोनाल्ड लू को तुम समन कर सकते हो? अल्लाह भला करे आपको। बताइए। नुसरत साहब, You are a student of law. अभी नहीं ठहरे। You are a student of law. You have law He license in your pocket. was serving in Pakistan as diplomat. कौन? डोनाल्ड लू जी पेशावर में थे। आगे, हाँ, अब आगे चलना ना। मैं अदनान हैदर इस बात का गवाह हूं कि मेरी समातों ने सुना है नुसरत जावेद के अल्फाज को कि अदनान हैदर ये जो साइफर केस है ये इंतहाई खतरनाक केस है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज भी ये कहता हूं। अल्लाह भला करे आपका। आप थोड़ा बहुत कानून भी तो जानते ही होंगे ना। इस साइफर केस में जो दफात शामिल हैं उसकी सजाएं कितनी संगीन है। सजाए मौत भी हो सकती है। तो एक शख्स जो मुल्जिम है इस केस में, अगर वो चाहता है कि गवाह के तौर पर पेश किया जाए जनरल बाजवा को और अमरीकी सफारतकार को, तो इसमें बुराई क्या है? मैं पहले दिन से आपकी खिदमत में ये भी अर्ज गुजारता रहा, रोता रहा, दुहाई मचाता रहा। मैंने कहा सबसे संगीन जो उनके खिलाफ मुकदमात कायम है मेरी दानिश में साइफर है। फिर मैं आपको ये कहता रहा कि यार जो लोग भी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करके आते हैं उनमें से हालात की संगीनी जो है सिर्फ एक शख्स के जरिए सुनने को मिलती है, वो उनकी बहन, और वो है अलीमा खान साहिबा। बाकी सब दिहाड़ियां लगा रहे हैं और एयर टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं आप। वो बेचारी दर्दमंद बहन फरियाद करती रही कि जी ये बड़े संगीन इल्जामात हैं, इसमें जान का खतरा है, इसमें सजाए मौत है, ये सारी उम्र उनको जेल में रखना चाहते हैं। अब इसमें मुझे दिफा इस तरह का दरकार है मेरी नाकिस राय में कि मानिए तहरीक इंसाफ ये कहें कि साहब मुझे फलां फलां तारीख को ये हमारे सफ़ीर असद मजीद खान साहब ने साइफर पैगाम भेजा था। मैं उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान था। पाकिस्तान का वजीर आजम आईने पाकिस्तान के तहत चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और तमाम कलीदी फैसले रियासत पाकिस्तान के वजीर आजम और उसकी काबीना लेती। मैंने अपनी काबीना को बुलाया और बुलाने के बाद हमने फैसला किया कि हमें, मेरी दानिश में, यानी कि मैं अखबारी जुबान में कह रहा हूँ कि मुबैना तौर पर जो धमकी आई है, जो हमारे यार सुन करो ना, हमारे सफीर साहब के जरिए हमें जो पैगाम आया है इसको खुफिया ना रखा जाए, मुल्की और कौमी मुफाद में है कि इसको पब्लिक के रूबरू रखा जाए। लिहाजा मैंने आप इसको कुछ ओपन कर और दिया। ठीक है, आप कुछ और कह रहे हैं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। अब ये है कि 12 को फर्द जुर्म आयद होगी,
यकीनन वो सेहत जुर्म से इनकार करेंगे। उसके बाद वो गवाहान की लिस्ट देंगे, केस रिलेटेड इन गवाहान वो को गवाहों की, मैं वही कह रहा हूँ, डोनाल्ड लूट लोग कितने ले आओगे? क्या इस तरह का कोई ऑपरेशन होगा जैसे गेट टू सामा और रेमंड डेलस हाथ जोड़ के मार गिन के यही करके भेजा, कहते उसे डोनाल्ड लूट बुलावांगे। कंफ्यूजन क्रिएट कर खुदा का खौफ ये नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट ये कर रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं है। जिन दिनों साइफर जिन दिनों साइफर लहराया गया था उन दिनों डोनाल्ड ब्लूम कहां पे था? पाकिस्तान। उन दिनों बाजवा साहब कहां पे थे? वो साबिक आर्मी चीफ। डोनाल्ड लू पाकिस्तान में था उस वक्त। उससे लिंक था ना सर। डोनाल्ड लू नहीं, वो वहां मिला था ना भाई, वो वाशिंगटन में मिला था, बट पाकिस्तानी सफीर था ना आगे। पाकिस्तानी सफीर को तो पैगाम किसका लिखा था? असद मजीद का। असद मजीद साहब का। कैसे लिखा गया था? साजिश तो वहां से शुरू हुई ना सर, जो पाकिस्तान में हुई। आप चीजों को एक शख्स को अब सजाए मौत दे रहे हैं और जिसने इनिशिएट किया वो साजिश। वास्ता है और तहरीक इंसाफ वालों की तरह ना करो, खुशगुमान मत रहो, गलत फहमियों में मत रहो। ये देख मेरे भाई, वो ये कहते हैं कि ये पैगाम दर हकीकत कमर जावेद बाजवा साहब को भेजा गया था। किसने भेजा? अमरीकनों ने। कौन से अमरीकनों ने? डोनाल्ड लू ने। तो मैं कह अच्छा, अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, मेरी बात। और कमर जावेद बाजवा साहब इसलिए कि ये पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं। कमर जावेद बाजवा साहब को अगर अमरीकी कोई पैगाम भिजवाना चाहते हो, खुदा का वास्ता है लोगों को ना किया करो। हसन बिन सब्बा की तरह ख्वाब ना दिखाओ, ख्याली जन्नत। और सुनो मेरी बात, एक चीज होती है, एक इदारा होता है, उसे कहते हैं यूएन सेंटकॉम, सॉरी यूएस सेंटकॉम। हेड ऑफिस उसका है फ्लोरिडा में। जब पेंटागन को कोई पैगाम भिजवाना है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, तो एक जहाज आएगा और उसमें यूएस सेंटकॉम का हेड बैठा होगा। वो असद मजीद को नहीं कहेंगे, उन्होंने पता असद मजीद की औकात की है। समझ आ गई? यूएस सेंटकॉम का चीफ जो है जहाज पकड़ेगा, उसका अपना जहाज होता है। मैं इन बातों से तो इनकार ही नहीं कर रहा। ठीक है, थोड़ी देर के तौर पर जब कारगिल हुआ था तो बड़ा बढ़ना था ना, तो इन दोनों का जो यूएस सेंटकॉम का था, क्या नाम था उसका? मैं नहीं पता, गालिबन मार्गजीनी। ठीक है, वो बाद में उन्होंने मार्शल को अपना कोई बना लिया। लॉबिंग नहीं, बाद में वो लॉबिंग में आ गया था, फौज से रिटायर हो गए बेचारे ने। अमेरिका में कई लॉबिंग फर्म्स काम कर रहे थे, बच्चे पालने होते हैं। तो उन्होंने मुशर्रफ साहब से काम भी करवाए। वो आया था, उसने कहा भाई भी बहुत हो गई, और उसके बाद उसने ये इत्तला दी थी मुशर्रफ साहब को, सर हमारी इत्तला के मुताबिक यहाँ से थोड़ी सी न्यूक्लियर एसेट्स मूव हुए, सो आई हैव बीन आस्क्ड convey you enough is enough, the war has to be stopped, therefore नवाज शरीफ साहब भागे गए। ओह माय गॉड। अच्छा, अमेरिका ने जब पैगाम देना होता है ना बाबू पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, तो बच्चे वो यूएस सेंटकॉम के जरिए भेजवाते हैं। मैं इस तरह नहीं आता। असद मजीद ਨੂੰ नहीं कहते, उन्होंने पता है कि असद मजीद पाकिस्तान का जरा सफीर है। एक बंदे पे फर्द जुर्म आयद होने वाली है, उसको गवाहों की पेश होने की इजाजत होनी चाहिए ना, इतनी तो होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जज साहब टोटली एग्री कर गए, अल्लाह भला करे, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो गवाह कैसे आएंगे? वो ये तो बात ही डिबेट है सर। एक कमेंट आखिरी जो आपने पिछले सेगमेंट में आपने पूरी चार्जशीट फ्रेम कर दी कि 9 मई के मुहर्रकात उन्होंने लंदन प्लान और नवाज शरीफ से जोड़े। हसन न्याजी मेरा ख्याल है हफीजुल्लाह न्याजी के जरिए उन्होंने कल्टिवेट कर लिया होगा नवाज शरीफ ने। मेरी जान, मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, बखुदा मैं क्या समझाऊँ तुम्हें, मैं इमरान खान साहब का दुश्मन नहीं हूँ, पर 9 मई से डिसएंगेज होने की अच्छी कोशिश तो कर खुदा रहे हैं। का वास्ता है, मैं ये समझता हूँ कि आज उन्होंने जिस तरह ये पहुँचो कि वो जो है ना गुलेल बनावा का, वो दोबारा वापस आ रहे हैं। अब अमेरिका में इनके बहुत ताकतवर लॉबी है, इनके डॉक्टर्स जो हैं बड़े ताकतवर हैं, जो यानी तहरीक इंसाफ के हामी हैं। अच्छा, ओके, दे आर वेरी रिच, बहुत खुशहाल हैं। तो शुक्र है, ये तो माना आपने कि इनकी लॉबी स्ट्रांग है। तो यार किसी तरह अगर मुझे बात खत्म करने दोगे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुम्हें वाकई उनसे मोहब्बत है तो। मोहब्बत नहीं, मैं तो वो उनके मरीज हैं, अमेरिकी कांग्रेस के रुकन सेनेटर, उन्होंने उनकी जिंदगी अजाब कर रखी है। वो कह रहे हैं यार हमारे लीडर को जो है उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान में। ठीक है, वो भाई साहब वो खतूत लिख रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, करें लॉबिंग। कहोगे कि अमेरिका ने कहने से कीता है, वो कहेंगे भाई साहब सन पीछे रखो थे, अमेरिकन स्टेट वर्सेस। ओह माय गॉड।
समझ आई है कि नहीं आ रही? समझ मुझे तो आ गई, आप भी समझिए, इन्होंने अपनी मर्जी की बात को जस्टिफाई भी कर दिया। ओ भाई मेरे खुदा का वास्ता है, नहीं, अच्छा भाई ना समझो, एज करो मुतक्का ला के रखो, ओदे बाद फिर अगे तेरे भाग अच्छा रखी जी, है। चोर अब सीखो मैं तो- खैर खाही जो है, नहीं। मैं समझता हूँ कि मुझे खैर खाही से बाज रहना चाहिए। नुसरत साहब आप से- जाने आपका जहाज जाने और डॉलर नूनू लेके आना, और लगे हाथों रेमंड डेविस को भी वापस ले आना। बड़ी खूबसूरती से क्या नुसरत जावेद बात कर साहब रहे ने हैं यार, जो आपको समझाने की कोशिश बानी कर रहा तहरीक हूं, इंसाफ का खुदा मौक़िफ़ जो है के वो दीवार लिए। से लगा दिया।